गुड इवनिंग बच्चों। सीओ सुमित सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई आप लोग? सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? अनीश, हर्षवर्धन, अरित्रा, प्रियांशु, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया भाई। हर्षवर्धन, ऑल क्लियर। चलिए, तो बच्चों नेक्स्ट अपना जो आज का सेशन है उसमें हम एरर करेंगे और स्क्रू गेज और वर्नियर करेंगे। इनसे दो क्वेश्चन, है ना? बुरे दिन रहे तो एक क्वेश्चन, नहीं तो दो क्वेश्चन तय है। 8 नंबर आप पक्का करने जा रहे हो इस लेक्चर से। तो इस लेक्चर को अगर साथ में करेंगे तो 8 नंबर कम से कम पक्के हो जाएंगे, मतलब दो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एरर में बच्चों, एरर बेसिकली क्या है? कोई भी अगर एरर आप बोलते हो तो आप एरर को कैसे डिफाइन करते हो? आप एरर को यही बोलते हो, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, है ना? मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू, है ना, माइनस ट्रू वैल्यू। ये एक जनरल टर्म्स में आप एरर को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब एरर जो है जनरली कितने टाइप के होते हैं? तो एरर अपने दो टाइप के होते हैं, है ना? एरर अपने दो टाइप के हैं। एक सिस्टमैटिक एरर है और एक रैंडम एरर है। रैंडम एरर का मतलब समझ ही रहे हो नाम से ही। रैंडम एरर का मतलब है कि उसके ऑकर होने की, ठीक है, उसके ऑकर होने की, उसके ऑकर होने की कोई भी मतलब एक फिक्स रीजन नहीं होता। जबकि सिस्टमैटिक एरर के कॉज ढूंढ सकते हो। तो सिस्टमैटिक एरर के आप कॉज ढूंढ सकते हो, बहुत सारे कॉज से हो सकता है। ऑकर ड्यू टू सम फिक्स रीजन, है ना? सिस्टमैटिक एरर बेसिकली जो है किस टाइप के हो सकते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है कि आपने जिससे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो एक्सपेरिमेंट ही फॉल्टी हो, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट, सॉरी, है ना? तो इम्परफेक्शन इन अपने पास क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट जिस पे आप काम कर रहे हो वही जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, है ना, जो आप एक्सपेरिमेंट, इम्परफेक्शन इन, इज नहीं है, सॉरी, इन है, इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक है, तो अब यहां से अपने पास क्या होगा? इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, इंस्ट्रूमेंटल एरर, और तीसरा कुछ बोल सकते हो कि वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो ये सब फिक्स कॉज है ना? एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर हुआ, बाकी ह्यूमिडिटी हुई, है ना, उन सब में चेंज हो जाए, उसके वजह से आपकी रीडिंग्स गलत आ जाए। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, आपको जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के जो सेट ऑफ प्रोसीजर थे उसको आपने गलत फॉलो किया, उसके वजह से। या इंस्ट्रूमेंटल, या अपना कुछ जो इस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसका पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसने गलत ऑब्जर्वेशन नोट कर लिया, है ना, या फिर उसने कुछ
ऐसा कुछ किया, तो दीज आर द बेसिकली ड्यू टू सिस्टमेटिक एरर। बाकी अपने पास है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर विच ऑकर, हुज ऑकरेंस जो है उसका कोई फिक्स कॉज नहीं होता। ठीक है, तो एक ऐसा एरर है जिसका कोई भी विच डज नॉट एसोसिएटेड विथ एनी फिक्स कॉज। किसी भी कारण हो सकता है, इसको हम ठीक है, डज नॉट एसोसिएटेड विथ एनी फिक्स कॉज, किसी फिक्स कॉज से एसोसिएटेड नहीं होता, उसके कोई भी कारण हो सकते हैं, दैट वी कॉल इट रैंडम एरर। ठीक है, तो ये बेसिकली दो एरर हैं। बाकी हमारे मतलब की चीज यहां से शुरू होती है, वो ये है अपने पास एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? न्यूमेरिकल जो बनते हैं वो इस पे बनेंगे, आपके एब्सोल्यूट एरर पे। एब्सोल्यूट एरर बेसिकली क्या है? इट इज डिफरेंस बिटवीन जो भी अपने पास इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू है और ट्रू वैल्यू। इट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। अब ये ट्रू वैल्यू क्या है? देखिए, मान लीजिए पहले ट्रू वैल्यू की बात करते हैं। तो ट्रू वैल्यू जो है कैसे निकालते हो? मान लो आपने n ऑब्जर्वेशंस लिया, लेट a1 a2 डॉट डॉट an बी n ऑब्जर्वेशंस। आपने कोई n ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट में लिया, तो ये जो है ट्रू वैल्यू जो होगी वो इसका मीन होगा। तो ए मीन जो होगा वही ट्रू वैल्यू होगा। इस ऑब्जर्वेशन का जो मीन होगा वही इसका क्या माना जाएगा? ट्रू वैल्यू, एवरेज। तो a1 प्लस a2 डॉट डॉट an अपॉन में n। तो दैट इज बच्चों ये अपना जो हो जाएगा, अभी पढ़ लो यार, फिर आपको जो डाउट होगा, आधे घंटे टाइम लिया है इसीलिए उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं। तो ए मीन जो होगा a1 a2 डॉट डॉट an अपॉन n, तो ये अपना ट्रू वैल्यू हो जाएगा। अब बच्चों जो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? हर रीडिंग की अपनी एब्सोल्यूट एरर होगी। जैसे a1 रीडिंग थी, तो इसका जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो होगा डेल्टा a1, और वो लिख सकते हो मॉड ऑफ a1 माइनस a मीन या a ट्रू। ठीक है, अब ये मॉड क्यों लिया है? हो सकता है कि a मीन a1 से जो है अपना जो है बड़ा हो, नेगेटिव हो, बट एब्सोल्यूट एरर हमेशा जो है पॉजिटिव रहेगा। तो डेल्टा a1 माइनस a मीन, इसी तरीके से डेल्टा a2 माइनस a मीन। ठीक है, डॉट डॉट डेल्टा an माइनस a मीन। तो इस तरीके से आप मीन निकालने के बाद जो ट्रू वैल्यू मिलेगी, उस ट्रू वैल्यू को हर रीडिंग से माइनस करेंगे मॉड के साथ, मतलब जो बड़ा होगा उसके साथ। ठीक है, तो आपको एब्सोल्यूट एरर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर्स आपको मिल जाएंगे। अब एब्सोल्यूट एरर के बाद एक टर्म आता है अपने पास, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर है, तो रिलेटिव एरर के लिए ध्यान रखिएगा, वो है मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो अब आपने जैसे रीडिंग लिया था,
है ना, सभी डेल्टा A1 डेल्टा A2, तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? डेल्टा ए मीन वो क्या हो जाएगा? डेल्टा A1, है ना, ए वाले A1 का एब्सोल्यूट एरर था डेल्टा A1, A2 का था डेल्टा A2, डेल्टा AN अपॉन में n, तो ये बच्चों हो जाएगा मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, और ट्रू वैल्यू आपको पता ही है, तो इसका मतलब डेल्टा ए मीन अपॉन में ए मीन, ठीक है, जो अभी हमने लिया है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, मतलब जितनी भी रीडिंग्स थी उसका एवरेज जो कि हमें ए मीन बताएगा ट्रू वैल्यू, और एब्सोल्यूट हर एक रीडिंग का अपना एब्सोल्यूट एरर होगा उसका मीन, तो उसका मीन आपने लिया। इन दोनों को हम कहेंगे रिलेटिव एरर, और इसी में हमारे पास होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर तो आप समझते ही हो सब लोग, ठीक है। परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा कि आप इसी को इंटू 100 कर दोगे, इसी को इंटू 100 कर दोगे, तो ये हो जाएगा अपने पास डेल्टा ए मीन अपॉन में ए मीन इंटू 100, तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो ये तीन चीजें तुम्हें दिमाग में रखनी है, क्या क्या? ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, और ट्रू वैल्यू निकालने के बाद उसको माइनस करते हैं हर रीडिंग से, तो हमें एब्सोल्यूट एरर मिलता है, और एब्सोल्यूट एरर का फिर क्या ले लेते हैं? मीन ले लेते हैं, तो हमें मिल जाता है एब्सोल्यूट एरर का मीन, और एब्सोल्यूट एरर के मीन को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है रिलेटिव एरर, इनटू 100 कर देते हैं तो हमें मिलता है परसेंटेज एरर। क्लियर है ये सभी को? आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट। अब मान लो एक्सप्रेशन की बात करें तो एरर इन सम और डिफरेंस, तो दो क्वांटिटी के सम या डिफरेंस में एरर आप कैसे निकालते हैं? तो मान लो जैसे आपके पास एक क्वांटिटी है a प्लस बी इक्वल टू सी, या a प्लस बी इक्वल टू 0, तो मान लीजिए सॉरी z, ये है मान लो a प्लस बी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि z में जो एरर है वो प्लस, देखिए एरर आपका प्लस भी हो सकता है, पॉजिटिव एरर भी हो सकता है, नेगेटिव भी, तो z को आपने लिखा प्लस माइनस डेल्टा z, a को लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है, ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a, ठीक है। तो प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, तो यहां से आपको क्या मिल रहा है? मैक्सिमम परमिसिबल बोलते हैं, तो देख लीजिए पहले a प्लस की हम बात कर रहे हैं, तो a प्लस बी को एक साथ लिख लो, प्लस माइनस डेल्टा है प्लस माइनस डेल्टा बी, तो ये तो इससे कट जाएगा, तो आपके पास प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। अब बोला जाता है कि मैक्सिमम, इसमें बोला जाता है मैक्सिमम परमिसिबल एरर, हमेशा आपसे यही पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा पॉजिटिव साइन लेके चलना है। मैक्सिमम परमिसिबल एरर, उसके लिए आप क्या लेंगे? पॉजिटिव साइन लेंगे सभी का, तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो इस तरीके से आप किसी दो क्वांटिटी के सम है, उनमें आपस में अपना इंडिविजुअल एरर है, तो उन दोनों के एरर के सम जो है रिजल्टेंट एरर के बराबर होगा। डिफरेंस की अगर बात करते हैं, अगर आप डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस में भी यही कहानी फिर से रिपीट होगी। क्यों? देखिएगा, क्योंकि आप वहां भी z इज इक्वल टू a माइनस बी अगर लेंगे तो z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a, उसके बाद से माइनस
बी प्लस माइनस डेल्टा बी। जब आप ये ओपन करोगे, ए माइनस बी एक तरफ लिखा, प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस माइनस डेल्टा ए, और देखो माइनस प्लस है ना, ये माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस उल्टा हो गया, डेल्टा बी ऐसे लिख सकते हो। ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, क्या आएगा। ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम परमिसिबल एरर है इस केस में भी, वो भी पॉजिटिव वो लिखा जाएगा, तो दोनों के लिए सेम एक्सप्रेशन है। तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर जो बोलोगे वो बोलोगे, इस केस में भी वही बोलोगे, पॉजिटिव लेंगे आप सभी का। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों के लिए आपको मैक्सिमम परमिसिबल एरर यही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से एरर इन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो उसमें भी मान लो z इक्वल टू ए बाई बी कोई एक्सप्रेशन है, z इज इक्वल टू ए बी कोई एक्सप्रेशन है, z इज इक्वल टू ए बी कोई एक्सप्रेशन है, और इसमें आप डिराइव कर सकते हो, लॉग से कर सकते हैं है ना, या फिर जनरल कर सकते हैं। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ओपन कर दोगे तो आपको z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी, और फिर यहां पे प्लस माइनस बी डेल्टा ए, और फिर प्लस माइनस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ठीक है, तो ये टर्म आपका डिफरेंट, ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाता है, जीरो को जाता है, डेल्टा डेल्टा वाला प्रोडक्ट तो आपको मिलेगा, और ये इससे कैंसिल हो जाता है। तो प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। ठीक है, आप z से अगर डिवाइड कर देते हो तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू प्लस माइनस, यहां z से करोगे तो यहां पे आ जाएगा डेल्टा बी ए अपॉन में ए बी, और प्लस माइनस बी डेल्टा जेड आ जाएगा ए बी। तो फाइनली आपको मिलता है प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ये डेल्टा ए है। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, ये मिलता है। तो फिर से आप बोलते हो मैक्सिमम रिलेटिव एरर, ये एक तरीके से रिलेटिव है ना, ये रिलेटिव है। तो अब यहां से बच्चों आप बता सकते हो कि मैक्सिमल, यहां से आप बता सकते हो कि मैक्सिमम रिलेटिव एरर, उसमें भी पॉजिटिव लेके चलेंगे। उसमें पॉजिटिव लेके चलेंगे, मतलब डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। तो ये अपना प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे तो इंटू 100 कर दीजिएगा, अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो इंटू 100 कर दीजिएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा दूसरे वे से भी देख सकते थे, लॉग लेके, log z इज इक्वल टू log a प्लस log b, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो,
किसी के साथ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू ए के साथ कर दिया तो 1/z dz/dA इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b dB/dA। dA को इधर ले जाओ तो dz/z इक्वल टू dA/a प्लस dB/b। तो ये आप ऐसे भी मतलब आगे के लिए देख सकते हो, है ना, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन के लिए अपना देख सकते हो। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। डिवीजन के केस में भी यही फॉर्मूला होगा। डिवीजन के केस में भी यही फॉर्मूला होगा, क्योंकि देखिए क्यों होगा, मैक्सिमम रिलेटिव एरर के लिए यही होगा। z इक्वल टू a/b है तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसे लिख दिया, z कॉमन ले लिया और यहां पर देखो a कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a/a, और यहां पे b कॉमन लेके इसको ऊपर ले गए की पावर -1, तो z प्लस माइनस z 1 प्लस डेल्टा z/z, a प्लस बी को यहां से a प्लस बी को हम z लिख सकते हैं, है ना, a प्लस बी को z लिख सकते हैं। अभी रुक जाओ, तो ये ए बी ठीक है, और ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a/a, और ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा b/b, ऐसे लिख सकते हो। अब ये ए बी तो इससे कैंसिल हुआ, ठीक है, और 1 प्लस माइनस डेल्टा z/z इज इक्वल टू, जब इसे प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा माइनस प्लस डेल्टा b/b, और यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा a/a, और फिर हो जाएगा अपने पास माइनस इंटू प्लस माइनस, तो वही प्लस माइनस यहाँ डेल्टा a/a डेल्टा b/b, तो ये टर्म आपका 2 डेल्टा है, ये टेंडिंग टू 0 जाएगा, तो और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली डेल्टा z/z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a/a माइनस प्लस डेल्टा b/b। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा मैक्सिमम रिलेटिव एरर पूछेगा तो पॉजिटिव साइन ही लेंगे, तो इसके लिए भी वही आएगा। डेल्टा z/z इक्वल टू डेल्टा a/a प्लस ही लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे केवल, डेल्टा b/b। तो चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, रिजल्ट यही होगा। हाँ, बाइनोमियल ही लगाया है। अब इसमें अगर आप लॉग वाला यूज करते हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पे गलती हो जाती है बच्चों से। लॉग z इक्वल टू ओ लिखेगा लॉग a और माइनस लॉग b लिखेगा अगर लॉग लेके करोगे। ठीक है, तो अब यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, 1/z dz/dA, है ना, ये 1/a माइनस ये dB/b। अब यहां पे ये जो dB है ये प्लस और माइनस दोनों है, मानते हो, तो यहां पे आपको मैक्सिमम परमिसिबल के लिए, फॉर मैक्सिमम रिलेटिव एरर, इस चीज का फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप लॉग से करते हो तो। ठीक है, dz/z इक्वल टू
डी ए बाई ए, यहां भी ये माइनस के जगह पे ये प्लस ही लीजिएगा, है ना। तो लॉग से अगर कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला टर्म है, जो नीचे वाला है, क्या कह रहे हैं, जेड ए बाई बी, अच्छा हाँ सही है, जेड तो ए बाई बी है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। एक काम करो ना, तो यही कर लो, रुको 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 रुको, एक स्टेप और लिख लो, आप सही कह रहे हो। अब ठीक है भाई, आप काट दो, अब ठीक है, अब ठीक होगा, देख लो, अब ठीक है, ठीक है। हाँ, बी पे -1 होगा या पहले ही काट दो, बात बराबर है। तो यहां से आप, अगर आप डिवीजन से कर रहे हैं तो ये करिएगा, हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपका कंफ्यूजन ना हो इसलिए डेरिवेशन बता दिया। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसको जनरलाइज करें, और मान लो इसको जनरलाइज करें कि कोई हमारे पास है z इज इक्वल टू ए की पावर m, b की पावर n और c की पावर a की पावर m, b की पावर n और c की पावर p। तो इस केस में क्या एक्सप्रेशन बनेगा, अब आप बता सकते हो, डेल्टा z बाई जेड मैक्सिमम के लिए ये हो जाएगा m टाइम्स डेल्टा a बाई ए, और सब जगह प्लस ही रहेगा, आपको पता है, डेल्टा b बाई बी, ये भी ऊपर जाएगा लेकिन ये भी क्या रहेगा, प्लस p टाइम्स डेल्टा c बाई सी। तो ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर का ये जनरलाइज रिजल्ट है ना, ये जनरलाइज रिजल्ट है मैक्सिमम रिलेटिव एरर, ठीक है। तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर का ये जनरलाइज रिवीजन है। भाई अभी पढ़ लो यार, मैंने कहा आपको कि बात करेंगे 30-35 मिनट, आज बात भी करेंगे, तो अभी आप पढ़ाई कर लो फटाफट। तो क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन पक्के होने जा रहे हैं, तो ये क्लियर है, मैक्सिमम रिलेटिव एरर सही से पढ़ लोगे इतना ही तो जरूर करके आओगे। तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर ये क्लियर है बच्चों, इतना सभी को क्लियर है। इसमें एक और होता है, जैसे रेजिस्टेंस वाले में, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल वाले में बच्चों से गलती हो जाती है। मैं, आप बाइनोमियल से भी करेंगे तो आ जाएगा, लॉग से भी करेंगे तो आ जाएगा। 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये मान लो, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दूं, मान लो किसी एक के साथ, आइदर R1 या R2, तो ये होगा -1/r², dr/dr1 -1/r1², है ना, प्लस -1/r2², dr2/dr1। तो dr1 उधर लेते हो, माइनस कॉमन लेते हो, तो dr/r² इज इक्वल टू dr1/r1² प्लस dr2/r2²। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा r/r² इज इक्वल टू डेल्टा r1/r1² प्लस डेल्टा r2। तो कोई भी ऐसे इस तरीके से रेसिप्रोकल वाला हो तो उसमें ध्यान रखिएगा नीचे स्क्वायर आएगा, नीचे स्क्वायर आएगा। ठीक है, पीछे नोट करना है कर लीजिए। ये क्लियर है बच्चों, चलिए सीरीज का तो सबको इजी, ये एडिशन वाला हो जाएगा, है ना।
चलिए PYQ निपटाते हैं इसके कुछ। The maximum error in the measurement of resistance, current and time for which current flow in an electrical circuit are 1%, 2%, 3%। मतलब यहाँ पे परसेंटेज एरर, छोटी छोटी बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है, छोटी छोटी बात का ध्यान रखना है। यहाँ तुम्हें डायरेक्ट परसेंटेज एरर दे रखा हुआ है, ठीक है, तो तुम्हें मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछा है इन द डिटेक्शन ऑफ डिसिपिएशन। मैक्सिमम परसेंटेज एरर वर्ड लिख रखा है ना, तो क्या लेंगे हम, हमेशा पॉजिटिव साइन लेते हैं, बता चुका हूं। चलो पूछा क्या है हीट के बारे में, तो H होता है I² RT, याद है सभी को, ये तो सबको याद होगा। 4 नंबर पक्के ऐसे ही नहीं होते हैं, ये सब इतने इजी क्वेश्चंस हैं, इजी चैप्टर्स हैं जो लास्ट के, इससे आप नंबर बटोरोगे। H = I² RT, क्या करोगे, इसका एक्सप्रेशन सबको पता है, क्या हो जाएगा बताओ, लॉग लेके जो भी करोगे तो सबको पता है क्या होगा, डेल्टा H/H, और पॉजिटिव ही लेना है, ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, I प्लस डेल्टा R/R, रेजिस्टेंस का हो गया, प्लस डेल्टा T/T, पर इंटू 100 कर देंगे, तो इंटू 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगा बच्चों। तो 2 डेल्टा I/I इंटू 100 प्लस डेल्टा R/R इंटू 100 प्लस डेल्टा T/T इंटू 100। डेल्टा अब देख लो सबकी वैल्यू दी हुई है, रेजिस्टेंस, करंट और टाइम का। रेजिस्टेंस का 1% है, रेजिस्टेंस का 1%, तो यहां सीधे 1 लिख देंगे, ये पूरा परसेंटेज ही है, रेजिस्टेंस का है, ठीक है। करंट का 2% है, करंट का 2 है, तो 2 इंटू 2, ये पूरा 2 आ जाएगा, परसेंटेज एरर डायरेक्ट दिया है। और टाइम का हो जाएगा 3, तो 4 3 7, और ये हो जाएगा 8%, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सी नहीं आएगा भाई, डी आएगा, इसको गलती क्यों कर रहे हो, 4 3 7 1 8 होगा ना, इसको गलती कैसे कर रहे हैं भाई अंकित, ये क्वेश्चन कैसे गलती कर रहे हैं, डी होगा, डी, ठीक है। A silver wire has a mass of this gram, radius this and length this. The maximum percentage error in the measurement of density. देखिए जब ऐसे दिया हुआ है, कौन सा स्टेप 2 रिपीट कर दें बताइए, कौन सा स्टेप 2 रिपीट कर दें, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें मैंने अभी आपको बताया, तो भाई लॉग लेके करेंगे आप, तो लॉग लेके करेंगे तो log H इज इक्वल टू 2 log I प्लस log R प्लस log T, यही तो होगा ना भाई। फिर डिफरेंशिएट करोगे किसी I के रेस्पेक्ट में, तो 1/H dH/dI, ये क्यों करा रहे हो यार, 2 टाइम्स ऑफ I प्लस 1/R dR/dI प्लस 1/T dt बाई DI। अब DI को इधर कर दो, तो DH/H इक्वल टू 2 टाइम्स DI/I, क्या करा रहे हो यार, DR/R प्लस DT/T, यही तो एक्सप्रेशन आएगा। और अगर डिफरेंस यहां पे कोई अपॉन में भी होता, वो भी यहां पे प्लस में ही होता, ठीक है। तो यहां पे सिल्वर वायर हैज ए मास ऑफ दिस, तो बच्चों ये इसकी ट्रू वैल्यू है और ये इसका प्लस माइनस एरर है, ये अपना एरर है इसमें, ये इसकी ट्रू वैल्यू है और ये इसका एरर है। इसी तरह लेंथ का ये ट्रू वैल्यू है और ये एरर है। तो परसेंटेज एरर आपसे डेंसिटी में पूछा है, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को AL लिख सकते हो, और एरिया देखो रेडियस है, ये वायर है, लेंथ L है, और इसका अगर रेडियस R है तो एरिया हो जाएगा πr² ना, तो इसको भी पुट कर लो, तो m/πr²L, ठीक है। और अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, ध्यान दीजिए, कोई कांस्टेंट टर्म है उसका तुम लॉग लोगे और डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 हो जाएगा, ये तो पता है। कोई कांस्टेंट टर्म है, कोई kx प्लस yz है,
इक्वल टू कुछ मान लो अपने पास u है, तो आपको ये जो k वर्ड है log k लिखोगे और इसको डिफरेंशिएट करोगे किसी से भी, d बाई किसी से भी, तो ये 0 हो जाएगा। तो कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो इसका एक्सप्रेशन समझ सकते हो या बताना पड़ेगा? ये डायरेक्ट लिख रहा हूं, बताइएगा। डेल्टा m अपॉन m, पाई कांस्टेंट है, इसको कोई लेना देना नहीं है। r ऊपर है तो r की पावर -2 नहीं करिएगा, आपको पता है कि मैक्सिमम में प्लस साइन लेंगे तो 2 डेल्टा r बाई आर ही आएगा और प्लस डेल्टा l बाई एल आएगा। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? पहले बता दीजिए। अच्छा, टेस्ट में ऐसा ही क्वेश्चन था आज। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं होगा। कोई भी कांस्टेंट ऊपर या नीचे रहता है उसको आप वहां से हटा सकते हैं, यही एक्सप्रेशन बनेगा। तो अब आपसे क्या पूछा है? ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछा है, तो इंटू 100 भी करना पड़ेगा, वो बाद में कर देंगे, पहले रिलेटिव एरर निकालते हैं। तो डेल्टा रो बाई रो इक्वल टू मास का कितना दिया हुआ है? मास का है 0.6 अपॉन 0.006, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर अपने पास है 0.005 अपॉन में 0.5। तो ध्यान से कैलकुलेशन करिएगा। डेल्टा एल है अपने पास 0.04 अपॉन में 4, ठीक है। अगर बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, ये अगर ग्राम में है ये भी ग्राम में है तो कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। ये भी सेंटीमीटर mm में है ये भी mm में, तो कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। क्या उल्टा लिखा है? क्या उल्टा लिख दिया है भाई? सब तो सही है, ठीक है, सब सही दिख रहा है मुझे। और ये सेंटीमीटर है ये भी सेंटीमीटर, तो कुछ कन्वर्जन आपको नहीं करना है एसआई में, यहीं से निकाल लीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, तो इसका परसेंटेज एरर आपको मिल जाएगा। आंसर बोल दीजिए, इसका आंसर बोल दीजिए फटाक से, इसका आंसर बोल दीजिए। मास में गलत है, क्या गलत है मास में? 0.6 ही तो है m और 0.006, ये सब सही है भाई, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा भाई, मैं नहीं करूंगा। आप आंसर बोलिए जल्दी से जिन्होंने किया है। 4 होगा, कंफर्म है भाई सभी लोग? डेल्टा m है 0.006, मैंने क्या किया है? 0.006, तो वही तो लिखा है भाई। अच्छा हाँ, उल्टा लिख दिया है, सॉरी, उल्टा लिख दिया है। उल्टा लिख दिया था, सॉरी, तो ये आ जाएगा। ठीक है भाई केसु, समझ गया। तो वेर दिस क्या है, वेर z इक्वल टू दिस, a इज ए कांस्टेंट, percentage error in the measurement of x and y are this and this, then the percentage of z will be. ठीक है, तो z में परसेंटेज एरर है, तो ये डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू, ये a स्क्वायर कांस्टेंट है, हटाओ 3 डेल्टा x बाई एक्स, क्या मिलेगा? फोकट का नंबर है, डेल्टा y बाई वाई, है ना, इंटू 100 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए दोनों की तरफ, तो आपको यहां से मिल जाएगा 3, इसका परसेंटेज है 4, है ना, x का, तो 4 प्लस 1/2 इंटू 12 प्लस 6, तो 18% आएगा, तो ये 18% आ जाएगा, ठीक है। तो ये फोकट के नंबर है, ये 2022 में ही आया हुआ है, ठीक है। A student determined Young's modulus of elasticity using the formula thus: the value of G taken to be 9.8 without any significant error. His observation are made. तो मास का देखिए ये ट्रू वैल्यू है,
लीस्ट काउंट ऑफ इक्विपमेंट मेजर्ड, देखिए लीस्ट काउंट जो होता है, अब इसमें ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट दिया है तो वो लीस्ट काउंट मतलब मैक्सिमम क्या है, वो कम से कम, वो कम से कम कितना मेजर कर पाएगा, वो कम से कम कितना मेजर कर पाएगा, दैट इज द लीस्ट काउंट, है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट दैट एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, यही है लीस्ट काउंट। तो इसी में पॉसिबल एरर होगा, सबसे कम एरर क्या होगा कम वाली रीडिंग में। तो एक तरीके से जब तुम्हें लीस्ट काउंट दिया हुआ है और ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ना, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, लीस्ट काउंट है, तो ये सब आपको क्या बता रहे हैं, इनके एरर बता रहे हैं, ये एरर बता रहे हैं, ठीक है, ये आपको एरर बता रहा है। लेंथ में एरर है, मास में एरर है, ब्रेथ में है, थिकनेस में है और डिप्रेशन में है, ठीक है। तो आइए यहां पर इसका एक्सप्रेशन तो लिख ही सकते हैं, डेल्टा वाई अपॉन वाई, है ना, परसेंटेज निकालना था क्या, नहीं, फ्रैक्शनल एरर निकालना है। तो इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डेल्टा एम बाई एम, और जी को फिक्स रखा है, जी अपना कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है तो इसका कोई रोल होगा नहीं इसमें। तो डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल प्लस ये 4 भी कांस्टेंट है और डेल्टा बी बाई बी और प्लस 3 टाइम्स सब प्लस होंगे डेल्टा डी बाई डी और प्लस डेल्टा अपॉन दिस डेल्टा, ये आएगा। तो सभी की वैल्यू पुट करिएगा और आंसर बता दीजिए, इसका आंसर, इसका आंसर बता दीजिए। आपसे इनटू 100 नहीं करना है, ठीक है, इन सब का एरर दिया हुआ है एक तरीके से, इन सभी का एरर आपको, ये डेल्टा एल दिया हुआ है, ये डेल्टा डी दिया हुआ है, ये डेल्टा बी दिया हुआ है, डेल्टा एल दिया हुआ है और ये बच्चों डेल्टा एम दिया हुआ है, ठीक है, और ये इनकी ट्रू वैल्यू दी हुई है। बस ये देखिएगा कि अगर ये देखिएगा, एक चीज और ध्यान रखिए, ये एमएम में है और ये सेंटीमीटर में है, तो आपको दोनों को कन्वर्जन करना होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, ये एमएम है, दोनों सेम में होंगे तो आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मीटर में है, ये एमएम में है, तो आपको इसको भी कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सबको आपको कन्वर्जन भी करना पड़ेगा। ये क्लियर है, ये क्लियर है क्या? आंसर बोलो बच्चों, इसका आंसर बोलो, जल्दी से इसका आंसर बोलो। लीस्ट काउंट ऑलवेज, यस, लीस्ट काउंट में ये हो सकता है, देखिए कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट मेजर कर रहा है, तो मैक्सिमम एरर की संभावना क्या हो सकती है, जो सबसे छोटी यूनिट वो मेजर करेगा उसी में ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, उसी यूनिट पे आपकी एरर होगा। तो बिल्कुल आप इंस्ट्रूमेंट के अगर लीस्ट काउंट दिया है तो आप उसको उसके एरर में कंसिडर कर सकते हैं। आंसर बोलिए इसका, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर। एरर क्या कहते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू से बड़ा कैसे हो सकता है, कौन सी ऑब्जर्व्ड वैल्यू से? अरे भैया मैंने बोला आपको ये एमएम में है मेरे भाई, ये मीटर में है, कहां बड़ा है, हद मचा रहे हो, ये एमएम में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर है, ये एमएम है। डिप्रेशन में, अच्छा हाँ डिप्रेशन में बात कर रहे हो ना, ये उल्टा हो गया है लगता है डिप्रेशन में, ये वैल्यू, हाँ ये चेक कर लेना, ये चेक कर लेना, ये उल्टा हो गया है, ये शायद उल्टा हो गया है। ये एमएम में ही या तो होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिएगा, डिप्रेशन वाला चेक कर लेना।
ठीक है, तो ये कर लेना, ये डिप्रेशन वाला चेक कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा। एक मिनट रुको, या तो देख लेता हूं जो स्लाइड भेजा था। क्वेश्चन में ही गलती है, क्वेश्चन में ही गलती हो गई है, तो ये एक बार देख लेना, ठीक है। रेजिस्टेंस R1 है, R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है डेल्टा R बाई R इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2, ये लिख सकते हो। तो डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा R1 स्क्वायर है ये, ठीक है। तो डेल्टा R1 है 0.8 अपॉन में 4 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 है 4 अपॉन में 0.4 अपॉन में 4 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अब आप निकाल सकते हो, पहले R ट्रू वैल्यू भी निकाल लेते हैं। R होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो जाएगा 4 × 4 अपॉन में, तो वही 4/2 हो जाएगा, 2 × 4, तो ये 4/2 हो जाएगा, दैट इज R/2 मतलब 2, तो ये 2 हो जाएगा, है ना। तो ये 2 आ जाएगा, तो आपको डेल्टा R पता चल चुका है कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 0.8 प्लस 0.4 अपॉन में 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। तो डेल्टा R यहां से निकल जाएगा, ये 4 और ये 16 तो 8, तो 1.2 अपॉन में ये 4 और ये 16 4, तो 0.3, तो अपने पास हो जाएगा R डैश जो होगा वो ट्रू वैल्यू मतलब 4 प्लस माइनस 0.3 ओम, तो ये डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। सी आ रहा है तुम लोग का, अच्छा हाँ, एक मिनट, सी आ रहा है, हाँ 2 है ना, ठीक है ठीक है, ये 2 है ना, ट्रू वैल्यू तो ट्रू है, 2 है, सी आएगा, सही कह रहे हैं, सी आएगा, बिल्कुल सी आएगा भाई। If the length of the pendulum in pendulum clock is increased by 0.1%, then error in time per day, तो एरर इन टाइम पर डे पूछा है, ये ध्यान रखिएगा, एरर इन टाइम पर डे पूछा है। तो पहले पर सेकंड निकाल लेते हैं, वो होगा 2π√L/g, है ना। तो डेल्टा T/T, बाकी सब तो कांस्टेंट है, क्या होगा 1/2 डेल्टा L/L, तो डेल्टा T/T इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा L/L, कितना दिया हुआ है लेंथ का 1%, तो 1/2 इंटू डेल्टा L/L वो हो जाएगा 0.1, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻
हाँ बच्चों, अचानक वो पीसी शट डाउन हो गया था, पता नहीं क्यों, अपडेट मांग रहा होगा। अभी क्लियर है बच्चों सभी को? ठीक है। तो ये कर रहे थे क्वेश्चन हम लोग, इसमें कर लिया होगा तुम लोगों ने। पर डे में क्या हो जाएगा, ये पर सेकेंड है ना, टाइम पीरियड है ये। तो इसको 24 से, एरर इन टाइम पर डे में कितना एरर होगा? इसका आंसर बोलिए जल्दी से, इसका आंसर बता दीजिए। हमने टाइम पीरियड निकाल लिया है, पर डे में कितना होगा? डेल्टा टी, परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड आ चुका है, इंक्रीजेस बाय दिस। अच्छा, ये इंक्रीजेस बाई है 0.1%, ये भी ध्यान नहीं दिया गया है। इंक्रीजेस बाई है, इंक्रीजेस टू नहीं है। हाँ ठीक है। तो डेल्टा एल दिया हुआ है, डेल्टा एल 0.1 है, वो तो सब सही है। एरर इन टाइम पर डे, तो डिवाइडेड बाय 24 इंटू 3600 करेंगे बिल्कुल। आंसर बोल दो ना फिर। तो 0.05 है ना, इंटू 3600, ये टोटल हो जाएगा ये घंटे में, और बाई 24 कर देंगे। पर डे बोला है, पर डे बोला है ना। ये पर सेकंड हुआ ना आपके पास, टाइम पीरियड, ऑसिलेशन पर सेकंड का एरर है ये। तो ऑसिलेशन पर सेकंड है, तो 24 में एक घंटे में कितना होगा? टाइम पर डे बोला है, मतलब एक तरीके से ये है, देखो डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी, ऐसा होगा। तो ये जो एरर होगा ये होगा डेल्टा टी बाई टी इंटू टी। क्या आ रहा है इसका आंसर? अच्छा ये, हाँ एक मिनट, इंटू 24 होगा ना। एक पर सेकेंड है, तो एक घंटे में कितना, तो एक दिन में कितना। आंसर क्या आ रहा है इसका देख लीजिए। आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या? इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या भाई? तो 43.2, 0.05, 43.2 ये तो नहीं आ रहा है, देख लीजिए। 43.2 बी आ रहा है, 4.32 आ रहा है क्या? 0.05, अरे कर लो यार। 0.05 ये भी करवा रहे हो, इंटू 3600 इंटू 24, 4320 आ रहा है ये तो। एक मिनट रुको। आंसर मैच नहीं हो रहा है लेकिन। अच्छा, इंटू 100 भी किया था मैंने, इंक्रीजेज बाय 0.1%।
तो एक मिनट रुको, डेल्टा एल कितना होगा, 1% है ना, रुको रुको, तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, ये 1 दिया हुआ है, तो डेल्टा एल बाई एल जो होगा वो होगा 1/100, दैट इज 0.001, सॉरी 0.01, तो 0.01 होगा ना डेल्टा एल बाई एल, यहां पे डेल्टा एल बाई एल जो होगा वो 0.01 होगा। नहीं वो तो सही है, अगर परसेंटेज दिया है तो 1/0.1 डेल्टा एल बाई एल, इंक्रीज बाई 0.1% ना, तो 0.1 ये दिया हुआ है, 0.1/100 होगा वही, ये 0.1/100 होगा, सही कह रहे हो, ये यहाँ 0.1 होगा, ये 0.1, ये छोटी छोटी चीजें ही दुखदाई होती हैं, यही बात है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये कर लेना होगा, आपका आंसर मैच कर जाएगा, फिर हाफ ये हो जाएगा 0.1/100। तो बात तो वही आ जाएगी ना। एरर इन द टाइम पीरियड, इसको हटा रहा हूं मैं अब, परसेंटेज नहीं है, एरर इन द टाइम पीरियड पूछा है, ये है बस। तो यहां से हम ये निकाल लिए हैं, ये आएगा, क्लियर है। तो यहां पे अब आ जाएगा अपने पास 1/2 मतलब 0.05। अब ये कर लीजिए, ये हो जाएगा अपने पास 1/2 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ ये पर सेकेंड है, पर डे की बात बोल रहा है, तो पर डे में 0.5 इंटू 3600 इंटू 24 इंटू 10⁻³, ठीक है। तो यहां से अब देख लीजिए क्या आ रहा है, 4320 तो इसका मल्टीप्लीकेशन है, तो 0.5 इंटू 3600 इंटू 24, 43200, तो ये आएगा 43200 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे आएगा 43.2 सेकेंड, 43.2 सेकेंड, यही होगा सी, सी आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो यहां गलती ये है, देखो कि यहां पे आपको जो दिया हुआ इंक्रीज बाई 0.1% है ना, तो इंक्रीज बाई 0.1% है, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल फ्रैक्शनल वाला निकाल लेंगे, बिल्कुल ये चीज यही गलती हो रही थी, तो ये देख लेना ये सब चीजें। The radius of a sphere is measured to be this. Suppose the percentage error in its volume is x, the volume of x. तो वॉल्यूम देखो वही है 4/3πr³, तो ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो ये अपना कांस्टेंट है, तो डेल्टा v बाई वी ये तो कांस्टेंट है, तो ये आएगा 3 डेल्टा r/r, तो ये तो बहुत ही मतलब 3 टाइम्स ही करने का है। द वैल्यू ऑफ x आपसे पूछ रहा है, सपोज द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम इज x, तो परसेंटेज एरर पूछ रहा है आपसे, तो इंटू 100 भी कर देंगे, पहले ये निकाल लीजिए, तो 3 डेल्टा r/r मतलब 0.85 अपॉन में 7.50, ठीक है। परसेंटेज एरर पूछ रहा है, इसी को ये x बोल रहा है, तो ये होगा 3 इंटू 0.85 अपॉन 7.50 इंटू 100, तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए बच्चों। 0.1 वाला नहीं समझ आया, अरे भाई मैंने कहा आपको कि यहां परसेंटेज दिया हुआ है,
ये 0.1% बढ़ा है, मतलब परसेंट है ना, तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 0.1 है, तो यहां पे हमें ये चाहिए, तो ये नीचे आ जाएगा ना, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। यहां पे भी अगर आपसे परसेंटेज पूछता तो आप डायरेक्ट 1 पुट कर देते, 0.1 पुट कर देते, आपसे यहां परसेंटेज नहीं पूछा है, तो इसका आंसर बता दीजिए। 34। ओके, the resistance R equal to V upon I, V equal to this, I equal to this, percentage error in R is X%, the value of X nearest to, कर ही लोगे फिर, है ना, X%, तो R में पूछा है, तो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा V बाई V इंटू 100 प्लस डेल्टा I अपॉन I इंटू 100, ठीक है। तो यहां से अब आप बता सकते हो कि डेल्टा V बाई V कितना दिया हुआ है, 2/50 प्लस डेल्टा आई हो जाएगा 0.2/20 इंटू 100, तो यहां से आप 1/25 प्लस 1/10 1/100 कर लो, तो यहां से इंटू 100, तो ये 25 हो जाए, 100 हो जाएगा, 4 और 5 इंटू 100, तो ये 5 ही आएगा, 5% आएगा, चेक कर लो, 5%, बहुत बढ़िया भाई। तो ये सब आप निपटा लोगे अब आप लोग। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 1 मीटर फ्रॉम मीटर स्केल, हैविंग ए मिनिमम डिवीजन, देखिए हैविंग ए मिनिमम डिवीजन मतलब ये इसका लीस्ट काउंट है और ये इसका एरर हो जाएगा, एंड द टाइम ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज दिस, मेजर्ड स्टॉप वॉच 0.1 रिजोल्यूशन, ये भी इसका लीस्ट काउंट है, ये डेल्टा टी है और ये आपको डेल्टा एल है ना, ये आपका डेल्टा एल है। द टाइम ऑफ 1 परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी, तो टी इक्वल टू 4 टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी लिख सकते हैं, पहले जी का फॉर्मूला बना लो, 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, 4 पाई कांस्टेंट है तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इक्वल टू 4 पाई कांस्टेंट है डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी, है ना, और परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100 कर दो, वैल्यू आप यहां से पुट कर लेंगे। डेल्टा एल का दिया हुआ है 1 mm है और लेंथ है 1 मीटर, तो यहां पे ध्यान रखना होगा 1 इंटू 10⁻³ करना होगा, और प्लस 2 इंटू डेल्टा टी जो है 0.01 अपॉन में 1.95, है ना, इंटू 100। तो यहां थोड़ा सा आप एजम्पशन यूज कर सकते हो, नियर बाई 2 लेके देख सकते हो, ठीक है, बट वो भी खतरनाक ही रहेगा। तो यहां से आंसर निकाल लीजिए, यहां से जल्दी से इसका आंसर निकाल लीजिए बच्चों, यहां से इसका आंसर जल्दी से निकाल के बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, इसका आंसर बता दो। तो बाकी PYQs कर लेंगे भाई सब लोग, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, कर ही लेंगे। डेल्टा Z बाई Z इंटू 100, ये हो जाएगा, ए कांस्टेंट है क्या, नहीं, सबकी वैल्यू दी हुई है, तो 2 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए प्लस 2/3 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी प्लस 1/2 टाइम्स डेल्टा सी बाई सी प्लस 3 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी, तो ये एक्सप्रेशन आएगा बच्चों इंटू 100। तो इसमें आपको सब परसेंटेज एरर डायरेक्ट दिया हुआ है ना, परसेंटेज एरर डायरेक्ट दिया हुआ है, तो यहां पे आप डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 आपको डायरेक्ट पुट कर देना है 2, इसी तरीके से बाकी भी कर देना है। तो कर लेंगे आप लोग ये सब। अब इसका आंसर कितना आ रहा है,
14.5%। ओके, नहीं कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। चलिए, तो बाकी एक क्वेश्चन बचता है बस, ये भी आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्नियर और स्क्रू गेज पे। तो वर्नियर कैलिपर ठीक है, आप लोगों ने देखा है वर्नियर? वर्नियर तो देखा होगा सभी लोगों ने। है ना, वर्नियर और स्क्रू गेज तो देखा होगा। तो अब देखो क्या है कि वर्नियर बेसिकली क्या है, इसमें जैसे मीटर स्केल होता है, सेंटीमीटर स्केल है, तो उससे हम स्मॉलेस्ट यूनिट कितना मेजर कर सकते हैं? ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट कितना मेजर कर सकते हैं? 1 mm। ठीक है, तो वो उसका लीस्ट काउंट होगा। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो हम स्मॉलेस्ट यूनिट मेजर करते हैं वो उसका लीस्ट काउंट होता है। तो अब हम उससे 1 mm से भी छोटी क्वांटिटी मेजर करना चाहें तो उसके लिए वर्नियर बनाया। वर्नियर साइंटिस्ट के नाम पे ही है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर में आपको पता है दो चीजें होती हैं, एक मेन स्केल होता है और एक अपना वर्नियर स्केल होता है ना। एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर। वर्नियर स्केल मेन स्केल पे स्लाइड करता है, सभी को याद होगा, वर्नियर स्केल मेन स्केल पे स्लाइड करता है। ओके, तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसका लीस्ट काउंट निकालना है ना, इसका लीस्ट काउंट निकालना। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए कि जब दोनों के जो जॉ हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, हमेशा 0.1 होगा लीस्ट काउंट। ये रटिए मत, ये रटिए मत, जनरल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो जनरल जानना शुरू करिए। आपसे बोला आप जो 0.1 रटे हो, है ना, वो स्टैंडर्ड है किसी पर्टिकुलर जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। आपसे क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, तो जनरल लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए आपको। तो मान लीजिए हम बोलते हैं कि साइज ऑफ 1 मेन स्केल यूनिट, उसको हम एस बोल रहे हैं। ठीक है, जो मेन स्केल है, जैसे तुम्हारा सेंटीमीटर स्केल है, उसमें 1 mm होता है ना, 1 mm होता है। एक यूनिट का जो लेंथ है वो 1 mm होता है। तो यहां पे मैंने जनरल माना कि साइज ऑफ 1 मेन स्केल यूनिट, एक मेन स्केल की जो एक यूनिट है, ये ऐसे, तो ये जो एक यूनिट है ना, इसको हमने एस माना है। ओके, साइज ऑफ 1 मेन स्केल यूनिट, ध्यान दीजिएगा, वो अपने पास क्या है, एस यूनिट है। और साइज ऑफ एस यूनिट मान लिया, और ये मान लेते हैं कि साइज ऑफ 1 वर्नियर स्केल यूनिट, वो वी यूनिट मान लेते हैं, है ना, वो वी यूनिट मान लेते हैं। और ये मानते हैं कि लेट nth डिवीजन ऑफ वर्नियर कोइंसाइड, मतलब दोनों के जब जॉ को, दोनों के वर्नियर और स्क्रू के जब दोनों के जो जॉ होते हैं उनको जब मिला दोगे, ठीक है, तो आपको ये दिखे, हमने माना कि लेट nth डिवीजन ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विथ n-1th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। एक्चुअली क्या है, मैंने यहां लिखा नहीं कि वर्नियर की जो यूनिट होती है, ये डिवीजन ऑफ वर्नियर जो होता है वो स्लाइटली लेस होता है इन जनरल। इन जनरल ऐसा होता है कि जो डिवीजन ऑफ वर्नियर है वो और छोटी होती है, तो इसीलिए
n डिवीजन ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विथ n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ओके, अगर ऐसा है तो रीडिंग क्या लिखोगे बच्चों कि इसमें एक यूनिट s यूनिट की है, एक जो है दो लाइन के बीच की जो दूरी है वो s यूनिट है मेन स्केल की, और मेन स्केल की रीडिंग कितनी है n माइनस 1। तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि दोनों की रीडिंग n माइनस 1 इंटू एस इज इक्वल टू n इंटू वी, ऐसे बोल सकते हैं क्या बच्चों? देखो जरा, क्या ऐसे बोल सकते हैं क्या? ठीक है, तो अब यहां से देखो आपको क्या मिलता है कि ns माइनस एस इक्वल टू एन वी। तो आपको n s माइनस वी इज इक्वल टू एस। तो ये जो s माइनस वी है बच्चों, इसको आप लिख रहे हो s बाई एन, और ये s क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 MSD मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस v क्या है 1 VSD 1 वर्नियल स्केल डिवीजन इज इक्वल टू s क्या है, s है 1 यूनिट ऑफ मेन स्केल, है ना, यूनिट ऑफ 1 यूनिट ऑफ मेन स्केल, और n क्या है, n अपना है कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर, टोटल नंबर ऑफ n डिवीजन था, तो nth डिवीजन जो है किससे कोइंसाइड कर रहा था, n माइनस 1 से। तो n क्या है अपना, नंबर ऑफ डिवीजन है, टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन है, ठीक है, टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन है। तो 1 बाई एन, s बाई एन ऐसे लिख सकते हो। तो 1 MSD माइनस 1 VSD यही है लीस्ट काउंट, इसी को आप वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट कहते हो, दैट इज योर लीस्ट काउंट। और वर्नियर कांस्टेंट ये कभी नहीं बदलता, मतलब LC और VC, तो ये अपना लीस्ट काउंट या ये आप बता सकते हो। ठीक है, तो s बाई एन, s 1 बाई एन इंटू एस कर सकते हो, 1 बाई एन इंटू एस कर सकते हो, जिसमें n क्या है, वो डिवीजन ऑफ वर्नियर जो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा था, इंटू s क्या है, मेन स्केल का 1 यूनिट डिवीजन, मेन स्केल का 1 यूनिट डिवीजन। क्लियर है? जैसे कि मान लो आपसे बोला जाए कि 24th डिवीजन of main scale coincide with 25th division of vernier, ठीक है, एंड 1 यूनिट ऑफ मेन स्केल इज 1 mm, मान लो ऐसा है, तो हम यहां पे इसको देखकर लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो लीस्ट काउंट क्या होगा बच्चों, यहां पे लीस्ट काउंट क्या होगा, जल्दी से बताइए, आप डायरेक्ट बता सकते हो लीस्ट काउंट इसका क्या होगा। 24th डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो आप देखिए दो तरीके हैं, तो 25th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन VSD इक्वल टू 24 डिवीजन ऑफ MSD मेन स्केल डिवीजन। तो 1 VSD कितना होगा, 1 VSD होगा 24/25 MSD, बोलो 24/1 VSD इक्वल टू 24/25 इंटू MSD, ये VSD होगा।
ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आपके पास लीस्ट काउंट क्या बताया था, लीस्ट काउंट क्या है, वो है अपने पास, अच्छा 1 MSD कितना है, 1 MSD 1 mm है, ठीक है। तो आप यहां से बता सकते हो कि लीस्ट काउंट जो होगा वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास 1 MSD माइनस 1 VSD। तो MSD बाहर हो गया, 1 माइनस 24/25, तो 0.1 नहीं 1 mm है, तो 1/25 mm, 1/25 mm। हाँ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 25th ऑफ वर्नियर जो है एन, ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां एन हो सकता है और यहां n+1 हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो इसका लीस्ट काउंट आप बता सकते हो कि वो क्या हो जाएगा, 0.004 mm। तो इस तरीके से बच्चों आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हो, है ना, इस तरीके से आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हो। जो आप स्टैंडर्ड यूज करते हो, स्टैंडर्ड जनरली जो यूज होता है कॉमन में, तो स्टैंडर्ड वर्नियर का जो होता है वो होता है उसमें 9th डिवीजन ऑफ वर्नियर, इसमें ये होता है कि 9th डिवीजन ऑफ MSD coincide with 10th